स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे यहाँ पर कुछ एक ऐसे शेयरों की जो कि 50 रुपये से 100 रुपये की रेंज के शेयर हैं, जिनकी लिस्ट हम आपके सामने शेयर कर देते हैं। पहले सुजलॉन, HFCL, NMDC, IDFC फर्स्ट बैंक, नीवा बूपा, जी एंटरटेनमेंट, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और NHPC। ये कुछ एक शेयर्स जहाँ पर कि हम लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इनकी वैल्यूएशन आपके सामने है। यहाँ पर बुक वैल्यू सभी शेयरों की आपके सामने है और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल आपके सामने है। अब वैल्यूएशन सीधे तौर पर दिखती है, देखिए जिसका पी मल्टीपल 20-21 से नीचे रहता है उसको जनरली यही कहा जाता है कि हाँ ठीक है, वैल्यूएशन वाइज ठीक है, अट्रैक्टिव है। लेकिन जहाँ पे 20 का मल्टीपल पार करता है तो वहाँ पर डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है। और बुक वैल्यू अगर शेयर प्राइस से नीचे है तो भी देखना पड़ता है कि 1.5 या 2 टाइम तो किसी शेयर की बुक वैल्यू नहीं हो गई है, वो थोड़ा सा कई बार महंगा माना जाता है। लेकिन अगर बुक वैल्यू और शेयर प्राइस अगर बुक वैल्यू के नीचे होता है तो अक्सर ये कहा जाता है कि शेयर अट्रैक्टिव है। अब ये कुछ एक पैरामीटर्स हैं, फाइनेंशियल पैरामीटर हैं, लेकिन हर शेयर पे फटाफट से बात कर लेते हैं। सुजलॉन, अंशुल जी कैसा लग रहा है? सुलॉन मंथली कैंडल जो बनी थी सितंबर में उसी के अंदर ट्रेड हो रहा है और फाइनली उसके नीचे जाके फिलहाल टिक रहा है। अगर वीकली क्लोज 51 के नीचे आती है तो फिर सुलॉन 46 तक डिप दे सकता है। 46-51 कैन बी अ गुड एक्यूमुलेशन जोन। ठीक है। अगला शेयर है HFCL। इस काउंटर पर भी काफ़ी हमें वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिली है। पिछले एक साल में करीब 100 रुपये नीचे गिर चुका है ये शेयर अपने हाई से। क्या करें इस पर? देखिए इसमें बाइंग क्लाइमेक्स कंप्लीट हुआ था 145 पे। टारगेट था 61 जो आ चुका है 61। अब जब भी तोड़ेगा तो अगला टारगेट 55 का खुला है। बहुत ओवरहेड सप्लाई बिल्ड है, रिवर्सल बनना फिलहाल तो बहुत मुश्किल है। NMDC, यहाँ पर 10 का पी मल्टीपल है, क्या करें इस काउंटर पर? देखिए एनएमडीसी में 86.97 का दूसरा टारगेट था जिसके बाद से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। प्रोबेबली 78.96 तक आ सकती है। इस जोन में रिवर्सल बनता है तो फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी खुलेगी। IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बुक वैल्यू 63 रुपये है, पी मल्टीपल जरूर ज़्यादा है लेकिन बैंक लॉस टू प्रॉफिट में जल्दी जल्दी आ रहा है और प्रॉफिट में ग्रोथ भी देखने के लिए मिली है। आज जैसे सत्र में ये काउंटर ग्रीन मार्क में खड़ा हुआ है, कैसे देख रहे हो इसको? सर 55 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था कपनैनल का 76 रुपए के ऊपर। 84.50 का पहला टारगेट था, उसको एक्सीड किया है। लेकिन एनएमडीसी जैसे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, आएगी तो अपॉर्चुनिटी खरीदने की ही मिलेगी। 100 रुपए का ऑल टाइम हाई टारगेट खुला है 137 का, और वो निकलता है तो 110 रुपए तक अपसाइड जा सकता है। नीवा बूपा, यहाँ पर बुक वैल्यू 20 रुपये 60 पैसे और पी मल्टीपल 159 का हो गया है। अभी क्या करें इस काउंटर पर? नीवा बुपा 81 अगर निकलता है तो 92.9 तक जा सकता है। अभी आईपीओ बेस दूर दूर तक नहीं बना है। एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड 81 के ऊपर 92-90 तक बन सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। जी एंटरटेनमेंट, 121 की बुक वैल्यू है और 13.6 की पी मल्टीपल है। यहाँ पर अगर आप बताओ, क्योंकि यहाँ पर ये काउंटर काफ़ी तेज पिट चुका है और अब तो 3 डिजिट से भी 2 डिजिट में आ चुका है, क्या करें? बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है शेयर। तो मेजर सपोर्ट 90 पॉइंट नहीं 87.48 का है। 87.48 उठता है तो फिर और डाउनसाइड खुलेगी। बाकी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस जोन से बाउंस बैक करेगा तो 87-80 पे एक आपको बाउंस बैक में लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी भी शायद मिलेगी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर 27 का पी मल्टीपल, 32 की बुक वैल्यू, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? उज्जीवन में ठीक ठाक पैटर्न बना हुआ है। उज्जीवन में बेस ब्रेकआउट पूरा ऑल टाइम हाई का बेस ब्रेकआउट है। 318 हफ्ते का वीसीपी ब्रेकआउट है। चूंकि एक्सटेंडेड ब्रेकआउट है थोड़ा सा रुक के बाई करना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद टाइट रेंज बन जाए तब बाइंग बनेगी। अभी करते हैं तो 51 का 20% नीचे का स्टॉप लॉस है। 1:3 निकालने के लिए भी स्टॉक को 60% चलना होगा तो स्टॉप लॉस 8% के नीचे आने दीजिए। जब टाइट रेंज बनेगी तब जरूर बाई करेंगे। बट जैसा आपका बेस ब्रेकआउट है 100 रुपए का टारगेट खुल रहा है। NHPC 26 के पी मल्टीपल पर चल रही है कंपनी, काफ़ी नुकसान दे चुकी है, फंसा हुआ शेयर रहा है। जब मार्केट में तेज़ी भी आती है तो तेज नहीं हो पाता, प्रॉब्लम है इस शेयर में, क्या करें? प्रॉब्लम लंबी है या छोटी?
देखिए प्रॉब्लम लंबी रहेगी, प्रॉब्लम बहुत छोटी तो नहीं है, लंबी है, लंबे समय से चल रही है और बहुत लंबे समय तक चलेगी भी। बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है इसमें भी और एसजेवीएन में भी, जिसके अभी टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं। 46 का टारगेट है एनएचपीसी का, और एसजेवीएन का टारगेट खुलता है बाइंग क्लाइमेक्स का 61 और 51। तो अभी इन दोनों स्टॉक्स में लंबी दिक्कत चलेगी, और बजट के बाद तो एक राउंड पिटाई और तेजी से आएगी। तो बजट के बाद इसमें पिटाई और तेज़ी से आएगी। एसजेवीएन इसी का एक भाई बिरादरी वाला शेयर, इसमें क्या होगा? एजेवीएन भी तो अभी बताया सर, 61 और 51 ये दो टारगेट इसके भी अच्छा, खुले हुए हैं। एक शेयर है एनआईटी लिमिटेड, इसमें क्या करें? एनआईटी लिमिटेड में जब शायद दमानी साहब ने किसमें बीएससी मेंबर ने जब होल्डिंग ली थी तो एकदम तेजी से चला था 100 से 200, और गिरते पड़ते वापस से वही 90 रुपए आ गया है। गलती से भी 86 टूट गया तो फिर फर्दर लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगा 60 रुपए तक। एसएमसी ग्लोबल, ये काउंटर आपकी रडार पर पहले भी आया था, इस पर क्या राय रहेगी? फिलहाल एक टारगेट अचीव करने के बाद 10-20 मूविंग एवरेज कैचअप होना था, 10 हो चुका है। 20 होने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है 92 के ऊपर तो फिर से बाई करेंगे। ऑल टाइम हाई के पास वीसीपी काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, और ऑलमोस्ट इसको हो चुके हैं बनाते बनाते 82 वीक्स। तो एक ब्रेकआउट बन सकता है, बट मूविंग एवरेज कैचअप होने का वेट करूंगा एटलीस्ट वीकली। लास्ट काउंटर आईएफसीआई, यहाँ पर क्या राय रहेगी? ये भी लगभग 50 रुपए की रेंज का ही है, आज 49 तक आ गया है। देखिए आईएफसीआई में जब तक 55 नहीं निकलता है बाइंग नहीं करनी चाहिए। एक प्रीएम्प्टिव बाइंग बनी थी जो वापस से फेल हुई है और उसी का लिक्विडेशन चल रहा है। 46 तक आ सकता है, 55-10 निकलने तक तो कोई बाइंग नहीं बनेगी। वीकली पे हैमर का, मंथली पे हैमर का वही ब्रेकआउट है। ठीक है अंशुल जी, 12 बज गए हैं ऑलमोस्ट, अब समय हो चुका है यहाँ पे आपसे विदाई लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल जी, आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों को मार्गदर्शन दिया।